गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे गौरी कहानी के पेज संख्या 19 और 20 की व्याख्या, जिसमें हमने पेज संख्या 18 पे हमने बताया था कि सीताराम जी राधा कृष्ण जी के यहाँ आते हैं, उनको बुलाया गया था शादी के लिए। आते हैं और उनके साथ दो छोटे छोटे बच्चे हैं और जो गौरी के साथ खेल रहे थे। गौरी ने मिठाई दिया, वो खा रहे थे और उसके बाद उन्हें अपने पिता की शिकायत करनी थी, जो अब वो कह रहे हैं। छोटे ने कहा, बाबू हमें कभी खिलौना नहीं देते। छोटा बच्चा जो है कह रहा है कि बापू हमें कभी खिलौना खरीद कर नहीं देते। बड़े ने कहा, मिठाई भी तो कभी नहीं खिलाते। और बड़े ने कहा, मिठाई भी कभी नहीं खिलाते। छोटा बोला, और हमें छोड़कर दफ्तर चले जाते हैं, दिन भर नहीं आते, बाबू अच्छे नहीं हैं। और छोटा बोलता है कि बापू हमें छोड़कर दफ्तर चले जाते हैं और दिन भर आते नहीं, बाबू अच्छे नहीं हैं। बड़ा बोला, माँ तुम चलो, नहीं तो हम भी यहीं रहेंगे। और बड़ा बच्चा बोलता है कि माँ गौरी को, माँ तुम भी चलो, नहीं तो हम भी यहीं रहेंगे। बच्चों की बातों से सभी को हंसी आ रही थी। कुंती ने बच्चों से कहा, तो तुम दोनों भाई यहीं रह जाओ, बापू को जाने दो, है ना ठीक। और कुंती कहती है कि जो गौरी की माँ थी वो कहती हैं कि तुम दोनों यहीं रह जाओ। काफ़ी देर हो गई है, देखकर सीताराम जी ने कहा, समय बहुत हो चुका है, अब चलूँगा, नहीं तो शाम की ट्रेन न मिलेगी। अब सीताराम जी जब ज़्यादा समय हो गया तो बोलते हैं कि अब चलना पड़ेगा, नहीं तो शाम को ट्रेन नहीं मिलेगी। फिर राधा कृष्ण जी की तरफ देखकर कहा, आप लोगों से मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। लड़की तो आपकी साक्षात लक्ष्मी है और यह मैं जानता था कि आपकी लड़की ऐसी ही होगी, इसलिए देखने को नहीं आना चाहता था। और वो कह रहे हैं कि आपकी लड़की, राधा कृष्ण जी से, कि आपकी लड़की जो है साक्षात लक्ष्मी है, इसीलिए मैं यहाँ आना नहीं चाहता था। फिर कुछ ठहर कर बोले, और सच बात तो यह है कि मुझे पत्नी की उतनी ज़रूरत नहीं जितनी इन बच्चों को ज़रूरत है एक माँ की। वो कहते हैं मुझे पत्नी की ज़रूरत नहीं है जितना इन बच्चों को माँ की। मेरा क्या ठिकाना, आज बाहर हूँ तो कल जेल में, मेरे बाद इनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं रहता। यही सोच समझकर विवाह को तैयार हो सका हूँ, अन्यथा इस उम्र में विवाह कहकर वे हंस पड़े। और वो राधा कृष्ण जी ने मन ही मन सोचा, तो मेरी लड़की इनके बच्चों की धाय बनकर जाएगी। राधा कृष्ण जी अपने मन में सोचते हैं, तो क्या मेरी बच्ची इनके बच्चों की धाय माँ बन के जाएगी, दूसरी माँ। कुंती ने सोचा, कोई भी स्त्री ऐसे बच्चों का लालन पालन कर अपना जीवन सार्थक बना सकती है। अब कुंती सोचती है कि कोई भी स्त्री इन बच्चों का लालन पालन करके अपना जीवन सार्थक बना सकती है। गौरी ने मन ही मन इस महापुरुष के चरणों को प्रणाम किया और बच्चों की ओर ममता भरे दृष्टि से देखा, जैसे यह दृष्टि कह रही थी कि किसी विलासी युवक की पत्नी बनने के बजाय मैं इन भोले भाले बच्चों की माँ बनना पसंद करूँगी। सीताराम जी को यह जाने के लिए प्रस्तुत देख बच्चे फिर गौरी से लिपट गए। और जब देखे बच्चे कि सीताराम जी, उसके पिता जो है जाने को तैयार हैं, तो बच्चे फिर से उनसे लिपट गए। तो सीताराम जी बच्चों को छोड़कर निश्चिंत होकर चले जाते। परंतु इस ओर से जब कोई ऐसी बात न हुई तो बच्चों को सिनेमा, सर्कस और मिठाई का प्रलोभन देकर बड़ी कठिनाई से गौरी से अलग करके वे ले जा सके। और जब वे सोचते थे कि कोई यहाँ कह देगा तो वहीं बच्चों को छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन जब इधर से कोई बात नहीं हुई तो वे सिनेमा, सर्कस और मिठाई आदि का प्रलोभन देकर बड़ी कठिनाई से गौरी से अलग कर ले जा सके। जाते समय सीताराम जी को पक्का विश्वास था कि विवाह होगा, केवल तारीख निश्चित करने भर की देर है। और जाते समय सीताराम जी को यह विश्वास था कि शादी जरूर होगी। सीताराम जी उस पत्र की प्रतीक्षा में थे जिसमें विवाह की निश्चित तारीख लिख कर आने वाली थी, और सीताराम जी इंतज़ार कर रहे थे उस पत्र का कि जिसमें विवाह की निश्चित तारीख लिख कर आएगी। परंतु देश की परिस्थिति, गवर्नमेंट का रुख और महात्मा जी के वक्तव्यों को पढ़कर वे जानते थे कि निकट भविष्य में फिर सत्याग्रह संग्राम छिड़ने वाला है। लेकिन वे निकट ही यह समझते थे, देश की परिस्थितियां जो थी, उस समय देश हमारा गुलाम था और गवर्नमेंट का रुख भी बहुत ख़राब था। महात्मा जी के वक्तव्यों को पढ़कर वे जान चुके थे कि निकट भविष्य में सत्याग्रह होने वाला है और फिर उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। पिछली बार जब गए थे तब उनकी बूढ़ी बुआ थी, पर अब तो वे भी नहीं रही। और पिछली बार जब वो जेल गए थे तो उनकी बूढ़ी बुआ थी जो बच्चों की देखभाल कर रही थी, पर अब वो भी
स्वर्ग सिधार गई हैं। यह कहारिन क्या बच्चों की देखभाल कर सकेगी? अब कहारिन जो है क्या बच्चों की देखभाल कर सकेगी? बच्चों को उन्हें बड़ी चिंता थी और बच्चे भी सदा माँ माँ की रट लगाए रहते थे और उनके बच्चे जो थे वो भी माँ माँ की रट लगाए रहते थे। उन्होंने फिर एक पत्र राधा कृष्ण जी को शीघ्र ही तारीख निश्चित करने के लिए लिख भेजा और उन्होंने क्या किया, एक पत्र राधा कृष्ण जी को फिर लिखा। उधर राधा कृष्ण जी दूसरी ही बात तय कर रहे थे, परंतु राधा कृष्ण जी है दूसरे तरफ शादी तय कर रहे थे। उन्होंने सीताराम जी के पत्र के उत्तर में लिख भेजा कि गौरी की माँ पुराने ख्याल किया है। अब शादी नहीं करना था तो एक बहाना चाहिए। उन्होंने बहाना लिखा कि उसकी माँ जो है पुराने ख्याल की है, वे बिना जन्मपत्री मिलवाए विवाह नहीं करना चाहती, अतः आप अपनी जन्मपत्री भेज दें। पत्र पढ़ते ही सीताराम जी को यह समझने में देर न लगी कि यह विवाह न करने का केवल बहाना मात्र है, किंतु फिर भी उन्होंने जन्मपत्री भेज दी। जन्मपत्री भेजने के कुछ ही दिन बाद उत्तर भी आ गया कि जन्मपत्री नहीं मिलती, इसलिए विवाह न हो सकेगा, क्षमा कीजिएगा। अब कुछ दिन बाद ही यह भी आ गया पत्र कि जन्मपत्री मिलती नहीं है, इसलिए विवाह नहीं होगा, क्षमा करिएगा। राधा कृष्ण जी को गौरी के लिए दूसरा वर मिल गया था। राधा कृष्ण जी के लिए गौरी के लिए दूसरा वर मिल गया था जो उनकी समझ में गौरी के बहुत योग्य था। अब राधा कृष्ण जी हर पिता जो है समझता है कि उसकी बेटी जो है अच्छे घर में विवाह की जाए। तो ये भी धनवान ये भी अधिक न थे, पर अभी अभी नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्त हुए थे। आगे और भी उन्नत की आशा थी। बीए पास थे, देखने में अधिक सुंदर न थे, बद शकल भी कहे जा सकते थे। और कह रहे हैं कि यह नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्त हुए थे और आगे उन्नत की आशा थी। बीए पास थे, देखने में अधिक सुंदर नहीं थे, पर बदशकल भी कहे जा सकते थे। इतने सुंदर, बदशकल भी उनको कहा जा सकता है, पर पुरुषों की भी कहीं सुंदरता देखी जाती है। अब कह रहे हैं कहीं पुरुषों की सुंदरता देखी जाती है, ऐसा तो नहीं होता। उम्र कुछ अधिक न थी, यही 24-25 साल। लेने देने का झगड़ा यहाँ भी न था और लेन देन की बात यहाँ भी नहीं थी। पहली शादी थी और माँ बाप भाई बहन से पूरा परिवार था। राधा कृष्ण जी इससे अधिक और चाहते भी क्या थे, और राधा कृष्ण जी इससे अधिक कुछ नहीं चाहते थे। ईश्वर को उन्होंने कोटसा धन्यवाद दिया जिसकी कृपा से वे ऐसा वर उन्हें गौरी के लिए मिल गया था। और वे राधा कृष्ण जी बार बार ईश्वर को धन्यवाद दे रहे थे जो उनकी पुत्री के लिए ऐसा वर मिल गया था। आज इतना ही, धन्यवाद।